Hello students, welcome to the Chetan Bharat Learning and today we will discuss गंगा रिवर सिस्टम। आज हम पूरा गंगा रिवर सिस्टम को जानेंगे कि सबसे पहले हमारे क्वेश्चंस क्या रहते हैं दिमाग में। स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिमाग में यही आएगा कि गंगा की फॉर्मेशन कैसे हुई, है ना, कि गंगा का ओरिजिन तो चलो हम बता देंगे कि ओरिजिन कहाँ से होता है, पर गंगा बनी कैसे, है ना, गंगा का नाम कहाँ से आया। तो सबसे पहले मैं ओरिजिन ही लिखता हूं कि गंगा का नाम कैसे आया। ऊपर से अगर मैं गंगा रिवर सिस्टम की बात कर रहा हूं तो गंगा रिवर सिस्टम एक बहुत बड़ी रिवर सिस्टम है, तो हमें गंगा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पता होना चाहिए, है ना। ओके, अब ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताना चाहिए। किस तरह की ट्रिब्यूटरीज, क्या लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज और क्या होती है राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। अब सबसे पहले मुझे यही नहीं पता सर कि लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज क्या होती है और राइट हैंड, मतलब कि मान लो कोई रिवर का फ्लो कुछ ऐसा है, तो जहां से रिवर निकली उसको हम बोलेंगे ओरिजिन। ये ओरिजिन है रिवर का। जहां पर वो बच्चों ड्रेन हो रही है, जहां पर किसी ओशियन किसी सी के साथ में मिल रही है, किसी वे में जा रही है, तो वो उसका माउथ होता है ना, वो उसका माउथ होता है। अब अगर रिवर की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, तो रिवर इस तरह से यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है, तो उसकी ये जो ट्रिब्यूटरीज होंगी इनको क्या हम कहेंगे, ये बच्चे उसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज होंगी, है ना, ये उसकी लेफ्ट हैंड होगी, सिंपल सी बात है। और ये इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज रहने वाली हैं। क्लियर? ओके, तो हमें ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा गंगा रिवर सिस्टम में। अब बोलते हैं कि गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज बहुत ज्यादा है, जो कि बहुत मुश्किल से याद हो पाती है। आइए कोशिश करेंगे आज आपको बिल्कुल सिंपल से इसको समझाने की। ओके, बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं। बच्चों, आपने पिक्चर बहुत बार देखी होगी, है ना, बहुत बार देखी होगी कि एक्चुअल में कहां पर क्या हो रहा है। तो बिल्कुल थोड़ा सिंपल सा समझने की कोशिश करते हैं कि एक जगह है बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ से एक रिवर निकल के आ रही है ना, बद्रीनाथ से एक रिवर निकल के आ रही है जिस रिवर का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा बच्चों, अलकनंदा में सबसे पहले एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम होता है धौली गंगा। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों? धौली गंगा। अब धौली गंगा में जहां पर वो अलकनंदा के साथ मिलती है वहां पर बनता है एक प्रयाग। अब प्रयाग है तो क्या नाम होगा प्रयाग का? विष्णु प्रयाग। क्या नाम होगा? विष्णु प्रयाग। क्लियर? अब सेम हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ही एक और रिवर निकल के आई, एक और रिवर मिली जिस रिवर का नाम था नंदाकिनी। अब जहां पर नंदाकिनी मिलती है वहां पर बन जाता है कौन सा बच्चों? नंद प्रयाग। क्या बनता है? नंद प्रयाग। क्या बनता है? नंद प्रयाग। अब नंद प्रयाग के बाद में एक और रिवर आती है जिस रिवर का नाम होता है पिंडारी। इसको हम बोलते हैं पिंडारी गंगा। क्या बोलते हो? पिंडारी गंगा। अब पिंडारी गंगा मिलके क्या बनाएगी बच्चों? ये कर्ण प्रयाग बनाती है। क्या बनाती है? कर्ण प्रयाग। क्लियर? अब इसी तरह से क्या होगा, इसी तरीके से बच्चों यहां पर आपने केदारनाथ के बारे में सुना होगा। केदारनाथ, अब केदारनाथ से एक रिवर निकल के आ रही है ना, केदारनाथ से एक रिवर निकल के आ रही है। अब इस रिवर का नाम क्या है? इसका नाम है मंदाकिनी। इस रिवर का नाम है मंदाकिनी। बच्चों, जब ये मंदाकिनी रिवर निकल के आ रही है तो ये क्या बनाएगी? जहां पर ये मिल रही है उस जगह को हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। क्लियर? उसके बाद में क्या हो रहा है? बद्रीनाथ, केदारनाथ। अब उसके बाद में अगर हम इस कलर को ले लें, नहीं व्हाइट ही चलेगा ना, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, उसके बाद में आता है गोमुख, है ना। तो गोमुख जो है, गोमुख हमारे पास जो पर्वत है गोमुख पर्वत, और इसको हम बोलते हैं गंगोत्री यहाँ पर ग्लेशियर रहने वाला है। तो यहाँ से एक रिवर निकल के आ रही है जिसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है प्यारे बच्चों? भागीरथी। तो भागीरथी जब इस अलकनंदा में मिलेगी, जब वो अलकनंदा के साथ में मिलेगी तो वो क्या बनाएगी बच्चे? वो बनाएगी अब देव प्रयाग। क्या बनाएगी? देव प्रयाग। सर
क्या यही देवप्रयाग है जहां से अब भागीरथी जो रिवर है बच्चों, ये जब अलकनंदा के साथ मिलेगी तो यहां से देवप्रयाग में मिलेगी। अब यहां से कौन सी रिवर कंटिन्यू होती है, यहां से एक नाम निकल के आता है गंगा रिवर। क्या नाम निकल के आता है? गंगा रिवर। अब ये गंगा रिवर जो है आगे कंटिन्यू करेगी। यहां पर अगर आप देख रहे हो तो यमुनोत्री है ना, तो यमुनोत्री से हमारे पास एक रिवर निकल के आती है जिसका नाम है यमुना रिवर। तो यमुना रिवर जो है किसके साथ कनेक्ट होगी? गंगा के साथ कनेक्ट होगी। और यही रिवर जो है आगे जाके इस तरीके से नीचे को चली जाएगी। बच्चों इसके ऊपर यहाँ पर हमें थोड़ा सा और भी आपको बताना है कि अगर आपने सुना होगा कि ग्लेशियर्स जो है जहां से, है ना, ग्लेशियर्स जो है जहां से रिवर निकल रही है उनको देखते हैं। ओके, तो बद्रीनाथ में सतोपंथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ में कौन सा ग्लेशियर है? सतोपंथ। वहीं केदारनाथ में कौन सा ग्लेशियर है? चारों बारी ग्लेशियर। गंगोत्री से कहां से निकल रही है? गोमुख से निकल रही है भागीरथी। और यमुनोत्री में बच्चों बंदरपुंछ से निकल रही है बंदरपुंछ। तो यहां से निकल रही है रिवर यमुना। क्लियर? तो बच्चों ये सीक्वेंस है, ये आपको याद रखना है, चाहे ये उसके ग्लेशियर्स होंगे और ये आपको पूरा पता होना चाहिए रिवर के बारे में। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ओके, यहाँ पर हमने बिल्कुल आपको यही बताया है कहाँ से, केदारनाथ से कौन सी रिवर निकल रही है, गंगोत्री से, यहाँ यमुनोत्री से कौन सी रिवर निकल रही है। तो हमने ये सारी बात की आप लोगों के साथ। धौली गंगा विष्णुप्रयाग, नंदाकिनी नंदप्रयाग, पिंडर गंगा कर्णप्रयाग, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग एंड भागीरथी देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद में गंगा रिवर का ओरिजिनेशन हुआ। क्लियर? तो आई थिंक इतना अपने को पता लग चुका होगा। तो यहां से हमने देख लिया कि कहीं ना कहीं जो गंगा रिवर है ना, गंगा, अच्छा, कहीं ना कहीं गंगा रिवर ये निकल के आ रही है। और ये देखो कहां पर जा रही है, तो ये हमारे पास एक तो इसका जो वन साइड है वो बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरी साइड जो है इसकी नीचे वेस्ट बंगाल में आ जाती है। ओके, तो अब क्या होता है, क्यों होता है? तो जो यहाँ पर हमें एक बैराज देखने को मिलता है ऊपर जिसका नाम है फरक्का बैराज। ओके, करेंगे उसका डिस्कशन। ओके, अगर आपको ये बढ़िया से देखने को मिल रहा है पिक्चर, है ना, पिक्चर देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो सबसे पहले ये यहाँ पर देखेंगे, या मैं आपको अलग से बनाऊं, कोई बात नहीं, हम अलग से बना देते हैं। ये भी हमारे पास रिवीजन करने के लिए हमने रखा हुआ है ये। ओके, बिल्कुल अलग से समझते हैं थोड़ा इसको, कि सबसे पहले अगर मैं बोलूंगा तो ऐसे करके एक रिवर आई थी। ओके, और ऐसे करके कहीं यहाँ गई है। ऐसा मान लेते हैं कि ये कौन सी रिवर है? ये गंगा रिवर है। ओके, ऊपर से आई थी तो यहाँ लिख देता हूँ, ये ऊपर से आ रही है गंगा रिवर। डन? ऐसे करके नीचे को आई है। ओके, बच्चों जब हम रिवर को शुरुआत करते हैं तो ऐसे इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हमें देखने को मिलेंगी, यानी कि जो ऊपर वाले ट्रिब्यूटरीज होंगे यहाँ लिखेंगे LST यानी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, जो नीचे होंगे उनको लिखेंगे राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। क्लियर? अगर मैं सबसे पहले बात करूंगा तो हमें रिवर देखने को मिलेगी। बच्चे सबसे पहले बात करूंगा और हमें एक रिवर देखने को मिलेगी जिसका नाम होगा रामगंगा। क्या नाम होगा इसका? रामगंगा। बच्चों जो रामगंगा होगी ये यहाँ पर हमें एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है जिसका नाम होता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो रामगंगा कहाँ से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हमें आती हुई देखने को मिलेगी। क्लियर? अब बच्चे जहां से रामगंगा आती है यहाँ पर एक शहर बसा हुआ है। क्या है? एक शहर बसा हुआ है जिस शहर का नाम है मुरादाबाद। ओके, तो मुरादाबाद किस नदी के ऊपर है? मुरादाबाद है रामगंगा नदी के ऊपर। डन? उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब देखो, पहली रामगंगा थी, दूसरी इसकी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है रिवर गोमती। बच्चे गोमती जो रिवर है उसकी एक ट्रिब्यूटरी भी होती है जिस ट्रिब्यूटरी का नाम होता है साई रिवर। क्या ट्रिब्यूटरी का नाम होता है? साई रिवर। और जहां पर देखो इस ट्रिब्यूटरी के ऊपर एक शहर बसा हुआ है। ठीक है, इस ट्रिब्यूटरी के ऊपर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है लखनऊ। क्या नाम है बच्चों? क्या नाम है? लखनऊ। ओके, तो हमने बोला कि जो
रामगंगा है उस पे कौन सा शहर बसा है? मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद कहाँ पर है? वो रामगंगा के ऊपर है, गोमती नदी के ऊपर लखनऊ है। सिंपल सी बात। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों, एक रिवर निकल के आती है, कहाँ से निकलेगी सर? बच्चों अब जो रिवर आएगी वो हमारे पास में मेनली, अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ, आई थिंक इतना आपको पता है। ओके बच्चों, नेपाल से यानी नेपाल से एक रिवर निकल के आती है जिसका नाम है घाघरा रिवर। ठीक है, अब घाघरा रिवर ऐसे नहीं बनती, घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरीज होती हैं, घाघरा वैसे बनती है जैसे कि बच्चों यहाँ से नेपाल से एक रिवर निकल के आएगी जिसका नाम है रेपटी रिवर। क्या नाम है इसका? रेपटी रिवर। ठीक है, अब ये जो रेपटी नदी है इसके ऊपर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है गोरखपुर। क्या नाम है उसका? गोरखपुर। ओके, और यहाँ पर ऊपर से ये तिब्बत से आ रही है ना, ऊपर से अगर हम बात करेंगे तिब्बत से एक रिवर निकल के आ रही है जिसका नाम है, जो कि कहाँ, किसी ग्लेशियर से। बच्चे उस ग्लेशियर का नाम क्या होगा? उस ग्लेशियर का नाम होगा मापचा चुंगो ग्लेशियर। क्या नाम है? मापचा चुंगो ग्लेशियर। तो यहाँ से बच्चों एक रिवर निकल के आ रही है जिसकी छोटी सी ट्रिब्यूटरीज हैं। जब वो नेपाल में एंटर करती है तो ट्रिब्यूटरीज क्या है? तो सेती है, सेती होगी। ठीक है, सेती है, टीला है। ठीक है, सेती है, टीला है एंड भेरी है। सेती, टीला, भेरी ये इसकी ट्रिब्यूटरीज रहने वाली है। किसकी सर? ये मापचा चुंगो ग्लेशियर से एक रिवर निकल रही है और उस रिवर का नाम क्या होने वाला है? घाघरा रिवर। घाघरा रिवर। डन। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा कि बच्चों जो नेपाल से एक रिवर निकल के आ रही है जिस रिवर का नाम है काली रिवर। ठीक है, नेपाल से एक रिवर निकल के आ रही है जिसका नाम है काली रिवर। अब काली रिवर जैसे ही वो उत्तराखंड में, काली रिवर कहाँ से? देखो बच्चों, काली कहाँ से निकल रही है? काली लिपुलेख से निकल रही है, जो आपने देखा होगा लिपुलेख पास, विच इज ए डिस्प्यूटेड प्लेस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ओके सॉरी, तो उसके बीच में उससे जो है एक रिवर निकल के आ रही है जिसका नाम काली रिवर है। अब काली रिवर बच्चों जैसे ही उत्तराखंड में एंटर होती है तो इसका नाम बदल दिया जाता है। इसका नाम जो है बच्चों वो बदल जाता है और ये जो नाम हो जाएगा, ये इसका रिवर का नाम बदल जाएगा शारदा रिवर। अब काली रिवर का ही नाम बदल दिया जाता है शारदा रिवर। जब ये उत्तराखंड से यूपी में एंटर करती है और यूपी में बच्चों अयोध्या के पास पहुंचती है तो इसका नाम हो जाता है सरयू रिवर। तो यानी जब ये रिवर अयोध्या में पहुंचती है तो यही काली रिवर किस नाम से हो जाएगी? सरयू रिवर के नाम से हो जाएगी। और किस में मिलेगी सर? ये मिलेगी घाघरा रिवर में। अब घाघरा रिवर सरयू और रेपटी जिसके ऊपर गोरखपुर शहर बसा हुआ है उन नदियों के मिलने से बनता है। सिंपल सी बात है, इतना हमें पता होना चाहिए। क्लियर? अब उसके आगे थोड़ी सी बात करूंगा बच्चों। एक रिवर आती है जिसको आप कहते हैं गंडक रिवर, है ना, जिसको गंडकी रिवर भी कहते हैं या गंडक रिवर भी कहते हैं। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ी सी बात करूंगा बच्चों, नेपाल से एक रिवर आ रही है जिसका नाम है गंडकी। नेपाल से एक रिवर आ रही है जिसका नाम है गंडकी रिवर। ओके, और यही जब नीचे मिलके बनेगी तो इसी को गंडक भी कहेंगे। अब इसमें दो और इसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं जिसमें एक जो ट्रिब्यूटरीज होगी उसका नाम होगा त्रिशूल। एक जो ट्रिब्यूटरी होगी उसका नाम होगा त्रिशूल। क्लियर? एक और ट्रिब्यूटरी होगी इसका बच्चे, उसका नाम होगा नारायणी। क्या नाम होगा? नारायणी। तो जब ये तीनों ही रिवर्स मिलती हैं तब जाके नीचे कौन सी नदी बनेगी? नीचे बनेगी गंडक रिवर। कौन सी रिवर बनेगी नीचे? गंडक रिवर। क्लियर? अब गंडक रिवर जो है कहाँ पर, उसके ऊपर कौन सा शहर बसा हुआ है? यहाँ पर, है ना। कहाँ पर मिलती है वो? सोनपुर में। कहाँ पर मिलती है? सोनपुर में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पर मिलती है? सोनपुर में। ओके, ठीक है। अब उसके बाद जो अगली रिवर होती है बच्चों उसको बोलते हैं बूढ़ी गंडक। अब देखो हमारे पास इतना स्पेस नहीं है। क्लियर? अब इसके आगे तो हमारे पास स्पेस नहीं है। इसके आगे ऐसे मान लीजिए कि एक और रिवर आएगी जिसका नाम होगा बूढ़ी गंडक। क्या नाम होगा? बूढ़ी गंडक। अब बूढ़ी गंडक जो है बच्चों, यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो ये वेस्ट चंपारण में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कहाँ देखने को मिलती है सर? वेस्ट चंपारण में।
और यहाँ पर बच्चों एक फेमस प्लेस है, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो मुजफ्फरनगर। अगर आपने मुजफ्फरनगर के बारे में सुना होगा तो मुजफ्फरनगर जो है वो हमें बूढ़ी गंडक के ऊपर ही दिखाई देता है, यानी बूढ़ी गंडक के बैंक पर ही बसा हुआ एक नगर है जिसका नाम है मुजफ्फरनगर। और वेस्ट चंपारण वाला इलाका भी यही है। क्लियर, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। बच्चे इसके बाद में दो रिवर्स हमें देखने को मिलती हैं, तो मैं ऐसा ही कुछ बना रहा हूं, सेम कुछ मैं ऐसे बना रहा हूं कि इसी का ही एक्सटेंशन हमें नीचे को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना दूं, तो हमने क्या बोला कि यहां पर आई थी हमारी R फॉर रामगंगा, G फॉर गोमती, G फॉर घाघरा, घाघरा के बाद में अगर मैं बोलूंगा घाघरा के बाद में थी गंडक, गंडक के बाद में थी विच इज बूढ़ी गंडक, है ना, बूढ़ी गंडक थी। क्लियर, बूढ़ी गंडक तक हमने लिख लिया था। ओके, अब बूढ़ी गंडक के बाद में एक रिवर आती है जिसका नाम होता है कोसी रिवर। ठीक है, कोसी रिवर। अब कोसी रिवर बच्चों ये वही रिवर है जिसको हम सोरो ऑफ बिहार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौन सी रिवर है? कोसी रिवर। तो कोसी वही नदी है जिसको सोरो ऑफ बिहार के नाम से भी जानते हैं। लिख लेना, सोरो ऑफ बिहार। ठीक है, सोरो ऑफ बिहार। क्लियर, तो इतना हमें पता होना चाहिए। अब कोसी रिवर भी अकेले तो नहीं बनी है ना, ये भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी से बनी है। तो इसमें याद रखना, इसमें फर्स्ट जो होगा वो भागमती, भागमती हो गया। ठीक है, भागमती के साथ में एक रिवर है संकोशी। ठीक है, भागमती हो गया, यहां पर लिख देता हूं भागमती। भागमती के साथ में होगी सनकोशी, संकोशी। ठीक है, उसके साथ में एक और इसकी ट्रिब्यूटरी होती है, इसको बोलते हैं अरुणा रिवर, अरुणा रिवर। और अरुणा के बाद में एक और ट्रिब्यूटरी होती है, अगर हम बात करेंगे इसका नाम होगा तैमूर। ठीक है, एक और ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम होता है तैमूर। तो बच्चों ये सारी ट्रिब्यूटरीज मिलके क्या बनाएगी? कोसी रिवर। क्या बनाएगी? कोसी रिवर, जिसको सोरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। बच्चे वेस्ट बंगाल और बिहार के बीच में एक रिवर जो है वो बॉर्डर भी बनाती है। ठीक है, वेस्ट बंगाल और बिहार के बीच में एक रिवर जो है वो बॉर्डर भी बनाती है, जिस रिवर का नाम होता है महानंदा रिवर। क्या नाम होता है? महानंदा रिवर। ठीक है, महानंदा रिवर जो कि बॉर्डर बनाती है, बॉर्डर बनाती है बिटवीन बिहार एंड वेस्ट बंगाल। क्लियर बच्चों, ये हमारे पास में सबसे पहली बात तो ये वेस्ट टू ईस्ट का सीक्वेंस है किसका? गंगा रिवर का। यानी गंगा रिवर की जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है वो कुछ ये रही आपके सामने। क्लियर, अब यहां पर आएगा बच्चों, यहां पर आगे जाके एक बैराज आता है जिसको बोलते हैं फरक्का बैराज, फरक्का बैराज। अब फरक्का बैराज जब आ जाता है तो फरक्का बैराज के बाद में ये नदियां जो हैं, ये जो गंगा नदी है, एक इसकी ट्रिब्यूटरी चली जाती है वेस्ट बंगाल वाली साइड को, और एक इसकी ट्रिब्यूटरी चली जाती है वो बांग्लादेश वाली साइड में। क्लियर, अब जो वेस्ट बंगाल को आती है, अब ऐसा मान के चलिए कि यहाँ से नीचे जो आती है वेस्ट बंगाल वाली साइड, उसको हुगली रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं हुगली रिवर। क्लियर, तो इतना हमारे को क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि हमारी पहली जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी होती है उसका नाम होता है यमुना रिवर। ठीक है, अब यमुना रिवर जो है इसको थोड़ा सा बच्चों मुझे साफ करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, है ना, इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मैं हट रहा हूं थोड़ा सा, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसको साफ करने वाला हूं, या ठीक है कोई बात नहीं, इसको साफ ही करना सही रहेगा। एक बार जल्दी से थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए, बिल्कुल प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। प्रैक्टिस कर ली जाए कि यहाँ से ये रिवर निकली हमारी गंगा रिवर। मान लेते हैं ये गंगा नदी है। अब गंगा नदी में बच्चों, इसको मैं ब्लैक कर लूं। ओके, गंगा रिवर यहाँ से थी, पहली ट्रिब्यूटरी थी राम गंगा। ठीक है, पहली ट्रिब्यूटरी क्या थी यहाँ पर? राम गंगा। क्लियर, ठीक है, राम गंगा के बाद में एक और हमारी नदी थी जिसका नाम था गोमती नदी। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारी एक और नदी थी जिसका नाम था गोमती नदी। तो गोमती कहाँ से निकली थी? गोमत ताल से निकली थी, जो कि जो वहां पर जो झील है,
ठीक है, यूपी में, वहां से निकली है गोमताल से। तो ये गोमती, देखो रामगंगा के ऊपर जो शहर था, ठीक है, मुरादाबाद था, और यहाँ पर गोमती नदी के ऊपर शहर कौन सा था, लखनऊ था। उसके बाद में ये हमने बोला था तिब्बत से निकली है। तिब्बत में ग्लेशियर था जिसका नाम था मापचा चुंगो ग्लेशियर। क्या नाम था प्यारे बच्चों, मापचा चुंगो ग्लेशियर। वहां से एक रिवर निकली है जिसका नाम है घाघरा रिवर, है ना, घाघरा रिवर। अब घाघरा रिवर में हमें ट्रिब्यूटरीज भी देखने को मिली थी। कौन सी ट्रिब्यूटरीज थी सर, एक जो है, अगर मैं थोड़ा सा आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से कोई रिवर निकल के आई थी जिसको हमने बोला था कि ये काली नदी है, जो कि लिपू लेक के पास से निकली है। बीच में उसका नाम शारदा रिवर भी हुआ, और शारदा रिवर के बाद में जब वो यूपी के पास पहुंची तो उसका नाम हो गया था सरयू रिवर। तो वो किसकी ट्रिब्यूटरी थी, वो ट्रिब्यूटरी थी घाघरा रिवर की। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अब थोड़ा सा लिख, जगह नहीं है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये कौन सी रिवर है, ये घाघरा नदी है। अब यहाँ से एक और ट्रिब्यूटरी थी जिसका नाम था रेपटी रिवर, वो इसकी ट्रिब्यूटरी थी, है ना। ये क्या नाम था, रेपटी रिवर। अब जो रेपटी के बाद में ये कौन सी नदी है, ये है हमारे पास गंडक रिवर। ओके, गंडक रिवर। अब गंडक रिवर के बाद में एक थी बूढ़ी गंडक रिवर, बूढ़ी गंडक रिवर। और बूढ़ी गंडक के बाद में बच्चों एक थी हमारे पास में कोशी रिवर। तो ये हमारी कोसी नदी हुई, और ये हमारी महानंदा हुई। तो ये उसके बाद में यहाँ पर जो है एक बैराज आ जाता है, जिसकी वजह से एक जो है इसकी ट्रिब्यूटरी निकल जाएगी, इसको यहाँ से जो बैराज आएगा, एक इसका सेक्शन चला जाएगा वेस्ट बंगाल में जिसका नाम होगा यहाँ पर हुगली रिवर, और एक चली जाएगी यहाँ पर ये बांग्लादेश में। ओके बच्चे, जब ये हमें इतना पता है, जब ये बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम बदल दिया जाता है, अब इसका नाम वहाँ पर पद्मा हो जाता है। अब ये हुगली रिवर बन के नीचे को आ चुकी है। तो ये हमारी हुई लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज जो हमने अभी यहाँ लिखी है। क्लियर। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि गंगा रिवर की बच्चों जो ट्रिब्यूटरी बन के आती है वो आती है हमारे पास में यमुना रिवर। ओके, तो गंगा की ट्रिब्यूटरी यहाँ पर कौन सी होगी, यमुना रिवर होगी। क्लियर, यमुना रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। अब यमुना की अपनी कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जैसे कि फर्स्ट एक नेम लिखूंगा, चंबल। ये नदी है चंबल नदी। चंबल हो गया, सिंध हो गया, चंबल सिंध, बेतवा हो गया, बेतवा रिवर, एंड केन नदी। चंबल सिंध बेतवा केन। बच्चों चंबल की अपनी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। चंबल कहाँ से निकलती है, एमपी में। एमपी में बच्चे MHOW मो जनापाव, मो जनापाव से निकलती है चंबल रिवर। क्लियर, एमपी के मो जनापाव से निकलती है चंबल रिवर। और चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी भी होती है बच्चों। ये रिवर जो है अरावली से निकलती है जिसका नाम है बनास रिवर। क्लियर, बनास हो गया। और चंबल की अगर मैं बात करूंगा, शिप्रा हो गया, काली नदी हो गया, पार्वती हो गया। ठीक है, तो यहां से चंबल की अगर मैं बात करूंगा तो ये होगी शिप्रा नदी, शिप्रा होगी। यहां पर शिप्रा, काली नदी, ओके, शिप्रा हो गया, काली नदी हो गया, एंड काली सिंध हो गया, एंड पार्वती, है ना। तो थोड़ा सा शिप्रा हो गया, काली सिंध हो गया, एंड पार्वती, यहां पर पार्वती नदी भी आए। क्लियर, तो ये हमारे पास में चंबल रिवर की बात आई। अब चंबल के बाद में बच्चों जो नेक्स्ट रिवर होती है उसका नाम होता है सोन रिवर। ठीक है, चंबल के बाद में अगर मैं थोड़ा सा इसकी बजाय आपको यहाँ पर लेके चलूं, यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि जहां पर हमने बोला कि रामगंगा और गोमती के बीच, रामगंगा और गोमती के बीच में जो पहली ट्रिब्यूटरी आई जिसका नाम क्या था प्यारे बच्चों, नाम था यमुना रिवर। अब यमुना रिवर का मैंने आपको बता दिया कि यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी होती है बनास रिवर। अब यमुना का अगर फ्लो कुछ ऐसा है तो यमुना की जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी होंगी बच्चों वो ये वाली होंगी, और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी होंगी यमुना की वो ये वाली होंगी। अब जब यमुना रिवर आ रही है तो उसमें लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी बनास रिवर, जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी होंगी बच्चों चंबल सिंध बेतवा केन। ये सीक्वेंस होता है, चंबल सिंध बेतवा केन। अब बच्चों जो चंबल रिवर है ये कहां से निकलती है, ये निकलती है मो जानापाव, जो कि जो माउंटेन्स है एमपी में, वहां से निकलती है चंबल रिवर।
अब चंबल की अपनी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जिसमें एक है शिप्रा नदी। बच्चों शिप्रा नदी वही नदी है, बेसिकली तो कहां पर है, एमपी में है, और ये वही नदी है जिसके ऊपर उज्जैन शहर बसा हुआ है। ओके, शिप्रा के बाद में आती है काली सिंध। शिप्रा के बाद में आती है काली सिंध जो कि एमपी में है। उसके बाद आती है पार्वती नदी। पार्वती नदी कहां पर है, एमपी में। ओके, समझ आ गई इतनी बात। तो यहां पर हमने बता दिया कि सॉरी यहां पर नहीं आएगा ना, यमुना की आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेना है कि यमुना की ये वाली चीज ये कहाँ आएगी, चंबल के। तो पिछली उसमें हमने चंबल में लिखा था बनास, ठीक है। यमुना की ट्रिब्यूटरी हमें पता है लेफ्ट हैंड में गिरी और तोंस, ठीक है, गिरी और तोंस, दीज आर द लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। और अगर मैं राइट हैंड ट्रिब्यूटरी यमुना की बात करूंगा तो चंबल सिंध बेतवा केन हो गया, डन। अगर मैं चंबल की ट्रिब्यूटरीज बात करूंगा, बच्चे चंबल इस तरह से उसका फ्लो है, यानी चंबल की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी क्या होगी, बनास रिवर, और चंबल की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी क्या होगी, इट्स शिप्रा, काली सिंध एंड पार्वती रिवर। क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा बच्चों तो यमुना रिवर कहाँ ज्वाइन कर रही है, रामगंगा और गोमती के बीच में। क्लियर। उसके बाद में जो गोमती रिवर है और घाघरा रिवर है, इनके बीच कोई रिवर नहीं आ रही। ओके, घाघरा के बाद में और घाघरा और गंडक के बीच में एक रिवर आ रही है जिसका नाम है सोन रिवर, जिसका नाम है सोन रिवर। बच्चे अमरकंटक प्लेटू हमने सुन रखा है जो कि मध्य प्रदेश में आता है। यहाँ से दो रिवर निकलती है, एक रिवर नर्मदा निकलती है जो कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर बन जाती है, और एक रिवर निकलती है सोन नदी जो कि गंगा के साथ में सीधा जुड़ जाती है। अब सोन रिवर की भी दो ट्रिब्यूटरीज होती हैं। एक ट्रिब्यूटरी का नाम है बच्चों रिहांद रिवर। रिहांद कहाँ से निकल रही है, छत्तीसगढ़ से निकल रही है रिहांद नदी। और एक ट्रिब्यूटरी है नॉर्थ कोयल। नॉर्थ कोयल कहां से निकल रही है बच्चों, ये झारखंड से निकल रही है नॉर्थ कोयल। इवन जोहिरा रिवर इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। पर बच्चों जो सोन रिवर होती है वो कहीं ना कहीं एफर्मल रिवर होती है। एफर्मल नदियां वो होती हैं जिनका इनलैंड ड्रेनेज होता है। डन। उसके बाद में थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा तो झारखंड से एक और रिवर आती है जो कि गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच में ज्वाइन होती है, जिसकी ट्रिब्यूटरी होती है पुनपुन रिवर। ठीक है, तो हमने क्या बोला, सॉरी, पुनपुन रिवर निकल रही है जिसकी ट्रिब्यूटरी है फाल्गुन रिवर। बच्चे पुनपुन कहां से निकल रही है, पुनपुन निकल रही है झारखंड से, और जिसकी फाल्गुन बिहार में अगर आपने देखा होगा तो वहां पर फाल्गुन रिवर होती है जो कि किसके साथ में कनेक्ट करती है, पुनपुन रिवर के साथ में, और ये गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच में कनेक्ट करती है। उसके बाद में बच्चों अपने को याद रखना है कि छोटा नागपुर प्लेटू, यहां से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है दामोदर रिवर। छोटा नागपुर प्लेटू से एक रिवर निकल रही है जिसका नाम है दामोदर रिवर। अब दामोदर रिवर कनेक्ट करती है किस रिवर को, हुगली को। कनेक्ट कहां करती है, हुगली को। हुगली को क्यों, मतलब कि यहाँ पर सर हमारे पास में एक बैरेज देखने को मिलता है जिसका नाम है फरक्का बैरेज। फरक्का बैरेज है। अब यहां से हुगली आ रही है और यहां से यही रिवर जो है वो कहा जा रही है, बांग्लादेश में जा रही है, जहां पर इसका नाम पद्मा हो जाता है। क्लियर। तो आई थिंक आपको इतना पता होगा बच्चों। तो ये दामोदर रिवर जो है उसकी एक ट्रिब्यूटरी होती है जिसको हम बोलते हैं बराकर रिवर। बराकर रिवर, तो ये अपने को पता होना चाहिए बच्चों। यही हमने अभी आपके सामने पूरा जो भी स्ट्रक्चर है गंगा रिवर का, गंगा रिवर सिस्टम यहाँ पर आके कंप्लीट होती है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने बोल दिया था चंबल सिंध बेतवा केन था, उसके बाद में ये सोन रिवर होगी। सोन रिवर के साथ में इसकी दो ट्रिब्यूटरी थी जिसमें एक रिहांद रिवर थी और रिहांद के साथ में एक नॉर्थ कोयल थी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है एक हमने पढ़ा था पुनपुन रिवर, और पुनपुन रिवर की जो ट्रिब्यूटरी थी वो थी फाल्गुन नदी। चाहे आप पुनपुन की बात कर लो चाहे आप सोन की बात कर लो, दीज आर द एफर्मल रिवर्स जिनका इनलैंड ड्रेनेज होता है, यानी ये सीजनल नदियां होती हैं, ये पूरा साल भर नहीं बहती। क्लियर। उसके बाद में यहाँ से छोटा नागपुर प्लेटू जो है, छोटा नागपुर प्लेटू, यहाँ से एक रिवर निकली जिसका नाम था बच्चों दामोदर नदी। दामोदर, और दामोदर की एक ट्रिब्यूटरी थी जिसका नाम था बराकर रिवर।
तो ये अपने को ध्यान रखना है कहाँ पर मिलती है, हुगली में मिलती है। तो ये बच्चों आपका पूरा गंगा रिवर सिस्टम रहा, जहां पर हमने आपको समझाया कि गंगा का ओरिजिन कैसे हुआ, फिर हमने आपसे बात की कि गंगा की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज क्या है, फिर हमने बात की गंगा की राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज क्या है। थोड़ा लंबा एक रिवर सिस्टम है, बट आप इसको जब एक दो बार अपने हाथों से बनाओगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। क्लियर? हमने ये भी बताया कि कौन सी नदी के ऊपर कौन सा शहर भी बसा हुआ है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने आपके साथ की है। सो थैंक यू फॉर टुडे। और इसी तरह की वीडियो के साथ अगर आपको वो अच्छी लगती हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट बने रहिएगा, ठीक है, और हमें फॉलो कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।